मुझे ऐसा लगता है 100 नहीं, मुझे लगता है हजारों बदतमीज जब मरे होंगे ना, तब आप दोनों पैदा हुए होंगे। ये जो 5 लाख के लालच में झूठी तहजीब का नकाब ओढ़ के आप लोग तहजीबदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तहजीबदार कोई बनता नहीं है। हकीकत ये है कि आप लोग बहुत ही बड़े कमीने, घटिया, गिरे हुए, नीच, बदतमीज लोग हैं। जनाब सक्सेना साहब, अगर आपको जहमत ना हो और आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी तहजीब की मोहर आपके गाल पे लगा सकता हूँ? बिल्कुल सहमत नहीं है, लगाइए। जी जी दीजिए जरा। जी। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। अब इस आदमी ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। इसकी जनाब, हम भी थोड़े मायूस से हो गए हैं और इस तहजीब से थोड़ा सा उक्कास है गए। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसा सा ही महसूस कर रहे हैं महोदय। हम एक बात कहें आपसे? जी बिल्कुल, कहिए। हमारा ना बदतमीजी करने का बड़ा मन कर रहा है, बड़ी जोर से बदतमीजी आ रही है। अब आपने बिल्कुल हमारे मुंह की बात छीन ली, लेकिन क्या करें कि हमें डर है कि हमें कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि अगर देख लिया तो 5 लाख रुपए जो है ना हमारे हाथ से, समझ रहे हैं ना। हमारी बात सुनिए, हमारे पास एक आइडिया है। जी, कैसा आइडिया? क्यों ना हम बदतमीजी एक दूसरे के कान में कर दें? कान में ही कीजिएगा। बेशक। तो शुरू हो जाइए। जी चलिए, पहले आप। जनाब पहले आप। पहले आप। नहीं जनाब, पहले आप। पहले आप। चलिए ठीक है, पता लगा पहले आप में वक्त ही गुजर गया, तो हम बदतमीजी का आगाज कर देते हैं। चलिए ठीक है, लाइए अपना कान हमारे पास लाइए। जी। देखिए माताओं और बहनों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ये जनाब, मैं बेहद माफी चाहूंगा। क्या है कि बड़े दिनों बाद बदतमीजी करने का मौका मिला तो अपने आप को मैं कंट्रोल ना कर पाया। मेरे हाथ से घोड़ी की लगाम छूट सी गई, मैं माफी चाहूंगा। नहीं कोई बात नहीं, चलिए अब हमारी बारी है। बेशक बेशक, आइए कान करीब। बस 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 तिवारी जी, आपने तो हमारे कान कड़वे कर दिए। मतलब आपने तो सारी हदें पार कर दी, हमसे कई कदम आगे निकल गए आप तो। माफी चाहेंगे, हम तो भावनाओं में बह गए थे। हम मुझसे थोड़ा ज्यादा बह गए थे। एक पत्थर नहीं, शब खैर। चलिए सिर, शुभ रात्रि। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कि कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।